देखिए यहाँ पे गाइस बात करें, पांच पॉइंट है हमारा रिलेटिव कोऑर्डिनेट बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये पॉइंट मैंने आपको पहले भी समझाया था, दोबारा समझ लीजिए भैया। ये पॉइंट मतलब पहले हमने डिस्कस किया है इसको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखकर, हम लोग गाइस पता लगा सकते हैं गाइस किसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है या फिर बात करें कम, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वहां ज्यादा है कम, इसका पता लगा सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखकर। जैसे मान लीजिए गाइस हम बात करें इस तरीके से है, कुछ बहुत ज्यादा हो गया भाई साहब। ये मान लीजिए कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ लाइंस के बीच में डिस्टेंस कम है, उधर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गाइस क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हाई है। और जहाँ लाइंस बीच में गैप इसके मुकाबले ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गाइस क्या है, कम है। तो आसान भाषा में जहाँ लाइंस पास पास है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, और जहाँ लाइंस दूर दूर है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गाइस क्या होगी, कम होगी। कोई दिक्कत तो नहीं है गाइस बात करें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है, बात करें उसका पता लगा सकते हैं हम लोग गाइस किसकी मदद से, रिलेटिव क्लोजनेस की मदद से। पास पास तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा और दूर दूर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम। जैसे फर्स्ट और तीस बताइए आपको क्या लग रहा है कहाँ ज्यादा है, ए पे ज्यादा है गाइस बी के मुकाबले। ठीक है, थर्ड बताइए, थर्ड बी पर ज्यादा है गाइस बात करें, क्योंकि बी पे लाइंस क्या है, पास पास है। और ए पे लाइंस क्या है, थोड़ी दूर दूर है भी। तो जहाँ लाइंस पास पास वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, जहाँ लाइंस दूर दूर वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम। ठीक है। अब जैसे इसकी बात करें, नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ देख सकते, जैसे मान लीजिए देखो कोई भी चार्ज है, मान लीजिए हम बात करें कोई भी चार्ज, जैसे मान लीजिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और एक तरह का पॉइंट चार्ज है। तो पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है भाई यार इस पे। ठीक है, मैं आपको बोलूँ कि एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, तो मेरे को बताओ तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा कहाँ पर होगी, ए पे ज्यादा होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि जो पॉइंट पास में है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, और जो पॉइंट दूर है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड गाइस क्या होगी, कम होगी। इस तरह से गाइस आपको ये बात चीज का आइडिया है आपको। ठीक है, अब जरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझते हैं। क्या आप नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब हम ड्रॉ कर सकते हैं ना वैसा, मतलब ये ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग। ठीक है सर, अब जरा गौर करिएगा आप लोग बहुत तसल्ली के साथ, गौर कर रहे हैं भाई साहब आप लोग, गौर करना भी है आप लोगों को तसल्ली के साथ। अब मुझे बताइए कि लाइंस कहाँ पर पास पास दिखाई दे रही है आपको, ये ए है और ये बी है। कहाँ लाइंस आपको लग रहा है पास पास में, ए पे लाइंस गैस क्या है, पास पास में। जैसे अब गैप कम है, तो जो गैप है यहाँ पर कम है, और यहाँ पे गैप क्या है, ज्यादा है। यानी कि ए पे इलेक्ट्रिकल लाइन क्या होगी, मतलब इलेक्ट्रिकल क्या होगी, स्ट्रॉन्गर बी के मुकाबले। तो आप देखो इस चीज को आपने मतलब दिमाग लगा दिया आपने बड़े आराम से, कि जहाँ लाइन पास पास है वहाँ इलेक्ट्रिकल ज्यादा है, और जहाँ लाइन दूर दूर है वहाँ इलेक्ट्रिकल क्या है, कम। और आप इस फॉर्मूले से भी आप समझ सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप जब दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिकल लाइन क्या होगी, कम हो जाएगी, और गैप क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। गैप क्या होगा गाइस, बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं गाइस, हम बात करें यहाँ पे, क्लियर है पॉइंट। ठीक है, तो ये सबके साथ होगा। मान लीजिए ये प्लस चार्ज है, तो इसके साथ भी सेम यही चीज होगी। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है जिससे इलेक्ट्रिकल लाइन निकल रही, इस तरह से गाइस बात करें। जब आप ये पूरा बना लोगे तो आपको दिखाई देगा गाइस, बात करें यहाँ पे, आपको दिखाई देगा कि जहाँ लाइंस क्या है, जहाँ लाइंस पास पास है वहाँ इलेक्ट्रिकल क्या होगी, ज्यादा। और जहाँ लाइन दूर दूर है वहाँ इलेक्ट्रिकल क्या होगी, कम। जैसे कि यहाँ पे इधर की नीला नीला घेरा है, तो नीले घेरे के पास इलेक्ट्रिकल लाइन दूर दूर है या पास पास। ठीक है सर, सॉरी, एक नीला घेरा मान लीजिए और एक मान लीजिए हरा घेरा, इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि जो नीला घेरा है उसमें लाइंस क्या है, पास पास। पास पास तो इलेक्ट्रिकल क्या होगी, ज्यादा। और जो हरा घेरा है, तो यहाँ के मुकाबले यहाँ पर बी पर इलेक्ट्रिकल गैस क्या है, दूर। तो लॉजिकली समझिए कि जहाँ गैप बढ़ेगा वहाँ इलेक्ट्रिकल घटेगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, मुझे ज़्यादा ये सेकंड का क्या लग रहा है आपको, ए पर बी पर इलेक्ट्रिकल क्या होगी, सेम होगी। और वैसे भी आप जानते हो पैरेलल लाइंस विद इक्वल स्पेसिंग किसकी पहचान है, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की पहचान है। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें guys, बात करें आप, देखिए फास्ट तरीके से। बाकी लोग ये जो ऑनलाइन क्लासेस रिकॉर्डिंग में जो रिकवर कर रहे हैं भैया, नोट करिए जो भी जल्दी करिए फास्ट इसी के साथ। लिख सकते हो तो लाइव अटेंड करो, नहीं तो भैया छोड़ दो फिर।
साथ में आप ये लिखते रहना ई ग्रेटर देन ई बी। यहाँ पे क्या लिखोगे? ई इक्वल टू ई बी। यहाँ पे क्या लिखोगे? ई ए लेस देन ई बी। और यहाँ पे क्या लिखोगे? ई ग्रेटर देन ई बी। लिख लिए फास्ट इसी के साथ। हो गया? भी फास्ट है, आगे करिए फास्ट इसी के साथ। बढ़े आगे। बढ़े। चलिए, अब देखिए सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो छठा पॉइंट आपसे क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? छठा पॉइंट आपसे कह रहा है कि दो इलेक्ट्रिकल लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि मान लीजिए अगर लाइन इलेक्ट्रिकल लाइन कर्व है, तो किसी भी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए तो आपको उस पर क्या करना पड़ेगा? टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी। ए पर, मान लो बी पर, कहीं भी आपको चाहिए तो यू हैव टू ड्रॉ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। ठीक है सर, यानी कि यहाँ पे टेस्ट चार्ज इधर जाएगा और यहाँ पे टेस्ट चार्ज इधर की साइड जाएगा। ठीक है सर, अब जरा दिमाग लगाइए
कि क्या ऐसा हो सकता है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं क्या? तो आंसर तो आप जानते हैं कि नहीं कर सकती, बट मान लीजिए कि हमने मान लिया कि वो इंटरसेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन प्राइस काफी बार आता है, प्री बोर्ड में यूटी में कहीं कहीं तो आगे आएगा। तो यहाँ मान लीजिए एक लाइन 1 है, एक लाइन 2 है, और आपसे बोल रहा है कि बताइए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन क्या होगा, मतलब इलेक्ट्रिक लाइन कट कर रही है। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है जरा उसकी बात करते हैं, ये पी पॉइंट है। अब यहाँ पे दो कर्व हैं, एक वन कर्व है और एक दूसरा कर्व है। तो मान लीजिए मैंने पी के लिए टेंजेंट ड्रॉ करी इधर की साइड, वन के लिए, तो वन के हिसाब से टेंजेंट इधर की साइड है ई वन, और टू के हिसाब से जो टेंजेंट है गाइस वो इधर की साइड है ई टू। यहाँ पे दो टेंजेंट ड्रॉ करी है आपने, इस दो टेंजेंट का मतलब क्या है? दो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के, या एक साथ टैच चार्ज मतलब इधर भी मूव करेगा। ये टैच चार्ज मान लो, अब ये टैच चार्ज है, मतलब ये इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा। क्या एक साथ टैच चार्ज दो डायरेक्शन जा सकता है? नहीं। इसलिए कभी भी इलेक्ट्रिक लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट वो करेगी उसके लिए गाइस क्या है, दो टेंजेंट हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए हमारा, मान लीजिए वन नहीं होता, सिर्फ ये होता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती। बी पॉइंट प्लेट होगी गाइस क्या होती, इस डायरेक्शन में होती। ठीक है। या मान लीजिए गाइस हम बात करें यहाँ पे, हमारा गाइस टू नहीं होता, सिर्फ वन होता, तो रिलेटिवली हमारी गाइस क्या होती, इस डायरेक्शन में होती, इवन क्या मतलब। लेकिन जब तुम दोनों ही लोग डायरेक्शन मतलब कट करेगा वो, तो फिर तो वही दिक्कत हो जाएगी ना। तो कहीं ना कहीं फिर तो ये हो जाएगा कि जो पॉइंट है इंटरसेक्शन का, वहां पे दो डायरेक्शन जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पे, और एक पॉइंट पर जहाँ लाइट कट करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वहाँ एक साथ दो डायरेक्शन नहीं हो सकते इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के। बढ़िया, आगे आगे देखिए, सेवंथ प्रॉपर्टी हमारी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? सिकुड़ना। इलेक्ट्रिक लाइन क्या करती है, सिकुड़ जाती हैं। कैसे सिकुड़ जाती हैं? लॉन्गिट्यूडनली सिकुड़ जाती हैं। यानी कि जो लाइन है, इस लाइन के, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है दो चार्जेस को जोड़ने वाली लाइन, इस लाइन के अलोंग वो सिकुड़ जाती हैं। यानी कि गाइस उन्हें जैसे कोई दबा रहा हो, जैसे उन्हें कोई दबा, माने गाइस लाइंस है, इन लाइंस में से कोई दबा रहा हो, इस तरह से होता है उनके साथ। जैसे इनको कोई खींच रहा हो आपस में चिपका रहा हो, कुछ इस तरीके से होता है कि लाइंस एक दूसरे की तरफ आने की कोशिश करती हैं। ठीक है सर। तो लाइंस एक दूसरे की तरफ आने की कोशिश कब करती हैं? जब अनलाइक चार्ज होते हैं गाइस, क्या होते हैं? अनलाइक चार्ज होते हैं। ठीक है सर। अब जैसे मान लीजिए मैं बोलूँ आपसे गाइस कि एक पॉजिटिव चार्ज है, एक क्या है? पॉजिटिव चार्ज। और एक हमारा गाइस क्या है? नेगेटिव चार्ज। तो ये मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, मान लीजिए ये हमारा नेगेटिव चार्ज। अब इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है कुछ इस तरीके से होंगे, ये होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से। और जो नेगेटिव चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक लाइन कुछ इस तरीके से होंगी। तो आपको क्या लग रहा है, क्या वो लाइंस आपस में ऐसे इंटरसेक्ट करेंगी जैसे आपको दिखाई दे रहा है? क्या लाइंस ऐसे इंटरसेक्ट कर सकती हैं आपस में, यूं और यूं? नहीं ना। तो कहीं ना कहीं हमें एक लॉजिकल तरीके से ड्रॉ करनी पड़ेगी लाइंस। तो लॉजिक ढूंढना पड़ेगा, लॉजिक क्या है? तो लॉजिक ये है कि हमें लाइंस को इस तरह से ड्रॉ करना है ताकि हमें ये ना दिखाई दे कि वो इंटरसेक्ट कर रही है। तो एक काम करते हैं, प्लस से लाइंस निकलेंगी नेगेटिव में जाएंगी, प्लस से निकलेंगी नेगेटिव में जाएंगी, प्लस से निकलेंगी नेगेटिव में जाएंगी। एक बात याद रखना, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, यानी कि हम जिसकी बात कर रहे हैं वो अनलाइक चार्ज है। अब इस लाइंस को ऐसे जाना था और इस लाइन को ऐसे आना था। ठीक है सर। लेकिन ये जो लाइन है ये गाइस किस तरह से होंगी, ये हल्का सा ऐसे बेंड हो जाएगी और ये हल्का सा ऐसे आएगी। मतलब ये लाइन सीधी जानी चाहिए थी ना, सीधी। ये सीधी नहीं जा सकती क्योंकि ये क्या कर रही है, ये सिकुड़ रही है। क्या कर रही है? ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। क्या कर रही है? कॉन्ट्रैक्ट। तो जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी गाइस हम बात करें, तो फिर वो आपको दिखाई देगी झुकते हुए। ऐसी ये लाइन सीधी जानी चाहिए थी यूं, लेकिन ये सिकुड़ जाएगी इधर की तरफ। तो कैसी बन जाएगी? कुछ ऐसी बन जाएगी। ऐसी लाइन को सीधा ऐसे आना था, बट ये ऐसे नहीं आएगी गाइस। कैसे आएगी? सिकुड़ के आएगी ऐसे। ठीक है। ऐसी लाइन में जाना था सीधा, लेकिन जा पाएगी सीधा? नहीं, हल्का सा इसकी तरफ बेंड कर जाएगी, ऐसे हल्का सा बेंड हो जाएगी। कुल मिला के कहानी क्या है? कहानी ये है कि जब अनलाइक चार्ज होते हैं तो लाइंस कैसे बिहेव करती हैं, जैसे उन्हें कोई अपनी तरफ खींच रहा हो, उस तरीके से बिहेव करती हैं। मतलब लाइन को जाना तो ऐसे था, इस लाइन को इसको ऐसे जाना था, इसको यूं आना था, बट जैसे उन्हें कोई अपनी तरफ खींच रहा हो, जैसे ये इधर खींच रही है और ये इधर की तरफ खींच रही है। तो ये लाइंस क्या कर रही हैं आपस में? सिकुड़ रही हैं। क्या हो रही है? सिकुड़ रही है। तो ये जो आपने बनाया है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और ये किसकी वजह से है?
अनलाइक चार्ज की वजह से। मान लो एक चार्ज प्लस Q1 है और एक चार्ज मान लो गाइस क्या हो गया, माइनस Q2 हो गया। प्लस Q1 और माइनस Q2, मान लो ये प्लस Q1 हो गया और ये माइनस Q2 हो गया। ठीक है, तो ये पेपर में आ सकता है एक नंबर ड्रॉ करने के लिए आपको कि दो अनलाइक चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइंस को ड्रॉ करके दिखाइए। चलिए, सवाल यहाँ पे खत्म नहीं होंगे, सवाल तो बहुत सारे हैं। ठीक है, अब मैं आपसे अगर एक सवाल करूँ कि मान लो ये दोनों चार्ज जो Q1 और Q2 थे, मान लो एक प्लस Q है और एक माइनस Q है, तो कोई दिक्कत किसी को? देखिए, जब भी कोई पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आस पास होते हैं, क्या होते हैं, और उनकी वैल्यू आपस में क्या होती है, बराबर, तो क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलते हैं? ये इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो अगर मैं इसको प्लस Q मानूं, इसको माइनस Q मानूं, तो जो आपने ड्रॉ करी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये किसकी वजह से ड्रॉ करी है आपने? ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से आपने ड्रॉ करी है। कोई दिक्कत नहीं है इस बात के लिए? तो कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, गाइस हम बात करें, आप ड्रॉ कर रहे हैं गाइस किसको? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। क्लियर है गाइस बात करें? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो आपने ड्रॉ करी है, ये बात करें गाइस जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल की लाइन से। डाइपोल क्या होता है आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये चीज आपने 11 में भी डिस्कस कर रखी है केमिस्ट्री में। ठीक है सर, सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इज नाउन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, जैसे HCl मॉलिक्यूल है, तो HCl मॉलिक्यूल में गाइस क्या है, एक तरह का डाइपोल है। H क्या होगा, पॉजिटिव, और Cl क्या होगा, नेगेटिव। HCl क्या हो गया, डाइपोल। बढ़े आगे, चलो भाई फास्ट ड्रॉ करिए फास्ट तरीके से। अब समझ में आ गया, ये लाइंस आपको सीधी नहीं बनानी, कैसे बनानी है, झुकी हुई, इसकी तरफ झुकी हुई, ऐसे ये झुकी हुई है वैसे। बी फास्ट, जल्दी करेंगे वैसे भी लोग। बढ़े आगे, तो ये समझ में आ गया आप लोगों को सातवीं प्रॉपर्टी क्या है इलेक्ट्रिकल लाइन की, कि भैया वो लॉ की टोटली कैसे कर दी है, कॉन्ट्रैक्ट कर दी। कितनी प्रॉपर्टी पढ़ ली हमने भाई सर? 7 प्रॉपर्टी पढ़ी। पहली प्रॉपर्टी थी कि इलेक्ट्रिकल प्लस से निकलेगी माइनस में आएगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है गाइस हम बात करेंगे जहाँ पे अगर वो कंडक्टर है, कंडक्टर, तो कंडक्टर की सरफेस के गाइस क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तीसरी प्रॉपर्टी थी कि इलेक्ट्रिक कभी अचानक से टूट नहीं सकती। चौथी प्रॉपर्टी गाइस क्या थी, किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक लाइन पास नहीं कर सकती। पांचवी प्रॉपर्टी क्या थी, अगर वो लाइन्स पास पास है तो इलेक्ट्रिक क्या होगी, ज्यादा, और दूर दूर तो क्या होगी, कम। और अभी आपने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी है, ठीक है, 6 प्रॉपर्टी क्या थी कि वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। और 7 प्रॉपर्टी का क्या है कि वो अनलाइक चार्ज होने को कैसे करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इसे बात सुना गया आप लोगों को। 8वीं प्रॉपर्टी लिखिए जो आपके सामने है। तो पहले इंटरेस्टिंग है प्रॉपर्टी, मैंने समझ लेते हैं तसल्ली के साथ। यहाँ देखिए पास 8वीं प्रॉपर्टी क्या है। अभी आपने लाइक चार्ज अनलाइक चार्ज रखे थे, तो वो एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो रही थी। कौन आकर्षित हो रही थी, लाइन्स। आप देख सकते हैं कि लाइन्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। जैसे इसको जाना तो सीधा था, इसको आना सीधा था भी है, लेकिन गाइस जैसे कोई इसे अट्रैक्ट कर रहा हो, इधर की साइड, इसको इधर की साइड। तो अगर इलेक्ट्रिक लाइन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती है जब अनलाइक चार्ज है, तो वो एक दूसरे को क्या कर सकती है, रिपेल भी कर सकती है जब चार्जेस क्या हो, लाइक चार्ज। तो मान लीजिए गाइस जैसे यहाँ पे हमने मान लिया एक चार्ज प्लस Q1,
हमारे लिए एक चार्ज क्या है हमारा, +Q2। अब ध्यान देना भाई साहब, ये लाइक चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिकल ऐसे होगी, ठीक है सर। और जो इसकी इलेक्ट्रिकल है गाइस +Q2 की, वो ऐसे होगी। अब कुछ गड़बड़ लग रही है? वो इस तरह से इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, वो कैसे भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। सवाल ये सिंपल सी बात है, वो इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती। तो कुछ ना कुछ तो हमें खुराफात देखनी पड़ेगी, हमें कुछ ना कुछ ध्यान देना पड़ेगा, ये कैसे बनाए कैसे नहीं बनाए। चलिए, एक तरीका है उसके लिए। तो ये जो इलेक्ट्रिकल लाइन है गाइस, ये जाएगी ऊपर की तरफ। अब देखिए बात यहाँ पे, ये भाई इलेक्ट्रिकल लाइन गाइस जैसे जाएगी ऐसी गाइस यहाँ पे, और ये जाएगी इधर की तरफ। ये भाई लाइट क्या करेगा गाइस, ये गाइस क्या करेगा, एमिट करेगा गाइस, क्या करेगा, एमिट। गाइस तो ये एमिट कर रहा है गाइस, बात करें ऐसे ये एमिट करेगा। लॉजिक को समझ में भी आ रहा है? यानी कि लाइंस एक दूसरे से क्या कर रही हैं, बचने की कोशिश कर रही है, मतलब मुंह नहीं दिखाना एक दूसरे को, ऐसे जा रही है, ठीक है, ऐसे बच के जा रही है, मतलब दूर भाग रही हो, जैसे उन्हें कोई रिपेल कर रहा हो। जैसे ये लाइन मैंने बनाई है, ये वाली लाइन, इसका रास्ता मैंने बनाया है ऐसे, बट रास्ता इसका ऐसा होना चाहिए नहीं, इसका ऐसा तो कुछ इस तरह से होना चाहिए था, ठीक है सर। एक बात याद रखना, जब भी मैं ड्रा कर रहा हूँ डायग्राम, सोचता कि मुझसे गलती हो रही है, लेकिन आप गलती मत करना, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सरफेस के क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। तो आपको इलेक्ट्रिकल इस तरह से ड्रॉ करनी है ताकि वो सरफेस के हमेशा क्या लगे, परपेंडिकुलर लगे। तो आप क्या देख रहे हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लाइंस एक दूसरे से बच के भागने की कोशिश कर रही हैं, इस तरह से ये भागने की कोशिश कर रही है। तो ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है इस बात की, ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज 0। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल होगी ही नहीं, लाइन ही नहीं है, क्या बोलेंगे इस पॉइंट को। मैं कहा ना इंटरेस्टिंग था ये। तो ये नल पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल क्या होगी, 0, ठीक है। तो मुझे बताओ ये नल पॉइंट बीचों बीच है या बीच में है? फिलहाल मैंने जो डायग्राम बनाया है उसमें आपको लग रहा होगा एकदम मिड पॉइंट पे है। तो मिड पॉइंट पे क्यों है आप जानते हैं? क्योंकि दोनों चार्जेस की वैल्यू क्या है, सेम, क्या है, सेम, इसलिए वो नल पॉइंट बीचों बीच है, ठीक है सर। अब गाइस अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड सेम है इसलिए बीचों बीच है। अब कहानी में ट्विस्ट लेके आते हैं, कहानी में ट्विस्ट कैसे लेके आ सकते हैं? कहानी में ट्विस्ट हम ऐसे लेके आ सकते हैं कि मान लीजिए जो Q1 है उसकी वैल्यू ज्यादा है Q2 से। तो आप जानते हैं कि जिसकी वैल्यू ज्यादा है नल पॉइंट उससे दूर होगा, और जिसकी वैल्यू कम है नल पॉइंट उसके पास होगा। तो हमें कुछ डायग्राम में तब्दीली करनी पड़ेगी। तो मुझे बताओ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी हावी हो जाएगी, Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड हावी हो जाएगी, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज्यादा होगी। तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा दूर तक, कहाँ तक आएगा भाई सब, दूर तक। उसकी इलेक्ट्रिक कुछ इस तरह से दूर तक जाएगी, ठीक है, लॉजिक सुना है, लॉजिक क्या है? तो उसकी इलेक्ट्रिक जाएगी दूर तक, लेकिन Q2 की इलेक्ट्रिक इतना दूर नहीं जा सकती, तो वहीं पर रुक जाएगी, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये लाइन होगी। अब तुम्हें इस लाइन में कोई इलेक्ट्रिक दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही? तो मुझे बताओ ये पॉइंट क्या होगा, नल पॉइंट क्या है, नल पॉइंट किसके नजदीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, कहाँ, सिंपल सी बात है। तो जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा नल पॉइंट उसके नजदीक होगा, ठीक है सर। तो ये तो कॉन्सेप्ट है, ठीक है सर। यानी कि ये लाइंस क्या कर रहे हैं आप जानते हैं, कि जब लाइक चार्ज आप लेते हो तो लाइंस क्या कर रही थी, वो एक दूसरे पर क्या कर रही थी, दबाव डाल रही थी, क्या कर रही थी, दबाव, ठीक है। जैसे अब तुम दो लोगों को जबरदस्ती बिठाने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर भागने की कैसे करेंगे, कोशिश करेंगे। तो दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं ना वो दो लोग, वैसे ही यहाँ लाइंस क्या कर रही हैं, एक दूसरे से भागने की कोशिश कर रही है। ये इधर धक्का मार रही है, इस पर इधर धक्का मार रही है। प्यार करते तो भाई मिल जाते हैं, पर प्यार मोहब्बत नहीं है, नफरत है। तो ये इधर बच के भाग रहा है और ये इधर बच के भाग रहा है, ठीक है सर। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि जो दोनों चार्जेस मतलब बात के जो लाइक चार्ज होंगे, तो वो एक दूसरे के मतलब इस तरह से लेटर लाइन बनेगी ताकि वो एक दूसरे को कट ना करे। प्लस आप देख सकते हैं कि बीच में क्या है, नल पॉइंट बीचों बीच है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है Q1 Q2 के बराबर है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पेपर में आपसे कह सकता है कि ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू टू लाइक चार्जेस हैविंग सेम वैल्यू, ठीक है सर। और अगर आपसे ये बोलता कि भैया Q1 ज्यादा है Q2 से, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जिसकी वैल्यू कम है नल पॉइंट उसके नजदीक होगा, और जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो हावी हो जाएगा, और उसकी लाइंस क्या होंगी, दूर तक जाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं, कैसे हम बात करें यहाँ पे, क्लियर है पॉइंट? चलिए फास्ट लेके तेजी के साथ।
आप सब लोग नोट्स कंप्लीट कर लेंगे, ध्यान रखिए जो भी क्लासेस आपको मिलती है तो सब काम आपको कंप्लीट होना चाहिए। ले रहे भाई, और सिलेबस भगाने का मतलब ये नहीं है कि भैया आप बिना टॉपिक मतलब टॉपिक गायब कर दो और सिलेबस भगा लो, ये काम नहीं होगा। और हमें सिलेबस भगाना ही है तो वी विल गिव यू एक्स्ट्रा टाइम, सिंपल सी बात। एंड यू आप आपको भी एक्स्ट्रा टाइम पढ़ना पड़ेगा। बड़े आगे हो गया, चलिए नेक्स्ट देखिए फास्ट। अबे किसके बर्तन गिर रहे हैं? चलिए नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है भाई, समझ आ गया आप लोग। और ये जो तुमने किया है ये पॉजिटिव चार्जेस के लिए किया है, ये जो लाइक चार्जेस है, आप चाहो तो किसी कर सकते हैं भैया, नेगेटिव चार्जेस के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए इसको, बस फर्क इतना होगा कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक बनाए आपको जाते हुए दिखाई दे रही है और उस कंडीशन में गाइस आपको आते हुए दिखाई देगी। डायग्राम सेम ही रहेंगे आप लोगों को। और नल पॉइंट आपने लास्ट लेक्चर में सीखा था और वो आपने बड़ी आसानी से इसमें यूज कर लिया। हो गया, दोनों पे टाइम हो गया आप लोग।